दोस्तों, आज की कहानी है बच्चों के भविष्य के मालिक बने माता पिता। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इरा की स्कूल में नियुक्ति इसी शर्त पे हुई थी कि वह बच्चों को नाटक की तैयारी करवाएगी, क्योंकि उसे नाटकों में काम करने का अनुभव था। इसलिए अक्सर उसे स्कूल में 2 घंटे रुकना पड़ता था। इरा के पति पवन को कामकाजी पत्नी चाहिए थी जो उनकी जिम्मेदारियां बांट सके। इरा शादी के बाद नौकरी कर अपना हर दायित्व निभाने लगी। वह स्कूल में हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना माता दीन इंस्पेक्टर चाँद पर का नाट्य रूपांतर कर बच्चों को उसकी रिहर्सल करा रही थी। प्रधानाचार्य ने मुख्य पात्र के लिए 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी मुकुल का नाम सुझाया, क्योंकि वह शहर के बड़े उद्योगपति का बेटा था और उसके सहारे पिता को खुश कर स्कूल अनुदान में खासी रकम पा सकता था। मुकुल के प्रतिभा भी थी। इंस्पेक्टर माता दीन का अभिनय वह कुशलता से करने लगा था। उसी नाटक के पूर्वाभ्यास में इरा को घर जाने में देर हो जाती थी। वह घर जाने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी कि तभी एक कार रुकती है। उसमें मुकुल अपने पिता के साथ था। उसके पिता शरद जी को देख इरा चहक उठी थी। शरद जी बताते हैं कि जब मुकुल ने नाटक के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि इरा मैम तुम ही होगी। इरा उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि आज उसके बेटे का जन्मदिन है और उसके लिए तोहफा लेना है। शरद जी को पता चलता है तो वह आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह गाड़ी घुमा देते हैं। वह इरा को कंप्यूटर गेम दिलवाने पर उतारू हो जाते हैं। इरा बेचैन थी क्योंकि पर्स में इतने रुपए नहीं थे। एक महंगा केक और फूलों का बुके आदि तमाम चीजें शरद जी गाड़ी में रखवाते चले गए। वह अवाक और मौन रह गई। शरद जी को घर में भीतर आने को कहना जरूरी लगा। बेटे साहित शरद जी भीतर आए तो अपने घर की हालत देख सहम ही गई। इरा कुर्सियों पर पड़े गंदे मुचड़े पहने हुए वस्त्र हटाते हुए उसने उन्हें बैठने को कहा तो वह जैसे ही वह समझ गए हों। रहने दो इरा, फिर किसी दिन आएंगे। जरा अपने बेटे को बुलाइए, उनके हाथ मिला लूं, तब चलूं। मुझे देर हो रही है, जरूरी काम से जाना है। इरा ने सुदेश और पति की आवाज दी। वे अपने कमरे में थे। दोनों बाहर निकल आए तो जैसे इरा शर्म से गड़ गई हो। घर में एक अजनबी को बच्चे के साथ आया देख पवन भी अचकचा गए और सुदेश भी सहम सा गया। पर उपहार में आई ढेरों चीज देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। स्नेह से शरद जी ने सुदेश के सिर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया और उसके हाथ मिला, उसे जन्मदिन की बधाई दी और बेटे मुकुल के साथ जाने लगे तो सकुचाई इरा उन्हें चाय तक के लिए रोकने का साहस नहीं बटोर पाई। पवन से हाथ मिलाकर शरद जी जब घर से बेटे मुकुल के साथ बाहर निकले तो उन्हें बाहर तक छोड़ने न केवल इरा ही गई बल्कि पवन और सुदेश भी गए। उन्होंने पवन से हाथ मिलाया और गाड़ी में बैठने से पहले अपना कार्ड देकर बोले, इरा कभी पवन जी को लेकर आओ ना हमारे झोपड़े पे, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अरसे बाद मिली हो भाई, थोड़े थोड़े छोड़ देंगे तुम्हें और फिर तुम तो मेरे बेटे की करियर निर्माता हो। तुम्हें अपना बेटा सौंप कर मैं सचमुच बहुत अस्वस्थ हूँ। पवन और सुदेश के साथ घर वापस लौटती इरा एकदम चुप और खामोश थी। उसके भीतर एक तीव्र क्रोध दबे हुए ज्वालामुखी की तरह भभक रहा था, पर किसी तरह वह अपने गुस्से पर काबू रखे रही। इस वक्त कुछ भी कहने का मतलब था महाभारत छिड़ जाना। सुदेश के जन्मदिन को वह ठीक से मना लेना चाहती थी। सुदेश के जन्मदिन का आयोजन देर रात तक चलता रहा था। इतना खुश सुदेश पहले शायद ही कभी हुआ है। इरा की उससे की खुशी में पूरी तरह डूबकर खुश हो गई। बिस्तर पर जब वह पवन के साथ आई तो बहुत संतुष्ट थी। पवन भी संतुष्ट थे। अरसे बाद अपना सुदेश आज इतना खुश दिखाई दिया, पर खाने पीने की चीजें मांगने में काफी पैसा खर्च हो गया। ना चाहते हुए भी कह बैठी इरा, घर वालों के ही खाने पीने पर तो खर्च हुआ है, कोई बाहर वालों पर तो हुआ नहीं। पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा, खुशियां हमें कब कब मिलती हैं। पवन अभी तक उस आयोजन में डूबे हुए थे।
सोया जाए, मुझे सुबह फिर जल्दी उठना है। सुदेश का कल अंग्रेजी का टेस्ट है और मैं अंग्रेजी की टीचर हूँ। अपने स्कूल में मेरा बेटा ही इस विषय में पिछड़ जाए, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। सुबह जल्दी उठकर उसका पूरा कोर्स दोहराऊंगी। आजकल की यह पढ़ाई भी हमारे बच्चों की जान लिए जा रही है। पवन के चेहरे पर से प्रसन्नता गायब होने लगी। हमारे जमाने में यह जान मारो प्रतियोगिता नहीं थी। अब तो 90% अंक अंक नहीं माने जाते जनाब। माँ बाप 99 और 100% अंकों के लिए बच्चों पर इतना दबाव बनाते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य तक चौपट हुआ जा रहा है। क्यों दबा रहे हैं हम अपने बच्चे को? कभी कभी मैं भी बच्चों को पढ़ाती हुई इन सवालों पर सोचती हूँ। शायद इसीलिए कि हम बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद डरे हुए हैं, आशंकित हैं कि पता नहीं उन्हें जिंदगी में कुछ मिलेगा या नहीं। कहीं पाँव टिकाने को जगह ना मिली तो वे इस समाज में सम्मान के साथ जिएंगे कैसे? पवन बोले, हमारे जमाने में शायद यह गला काट प्रतियोगिता नहीं थी, पर आजकल जब नौकरियां मिल नहीं रही, निजी काम धंधों में बड़ी पूंजी का खेल रह गया है। मामूली पैसे से अब कोई काम शुरू नहीं किया जा सकता। ऐसे में 2 रोटियां कमाना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। तब बच्चों के करियर को लेकर सावधान हो जाने को माँ बाप भी बस हो गए हैं। अच्छे से अच्छा स्कूल, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, साधन, अच्छे से अच्छा टीचर, ज़्यादा से ज़्यादा अंक, ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता और दक्षता। दूसरा कोई बच्चा हमारे बच्चे से आगे ना निकल पाए, यह भयानक प्रत्याशा। नतीजा तुम्हारे सामने है जो तुम कह रही हो। मैं तो समझती थी कि तुम इन मामलों पर कुछ ना सोचते होंगे, ना समझते होंगे, पर आज पता चला कि तुम्हारी भी वही चिंताएं हैं जो मेरी हैं। जानकर सचमुच अच्छा लग रहा है। पवन कुछ अधिक ही प्यार उमड़ आया इरा के भीतर और उसने पवन को एक गर्मा गर्म चुंबन दे डाला। पवन ने भी उसे बाहों में भरकर एक प्यार से थपथपाया। आदमी को तुम इतना मूर्ख क्यों मानती हो? अरे भाई, हम भी इसी धरती की प्राणी हैं। यह नाटक मैं ठीक से करा ले जाऊं और शरद जी को उनके बेटे के माध्यम से प्रसन्न कर पाऊं तो शरद उस एहसान से मुक्त हो सकूं जो उन्होंने मुझ पर किए हैं। जानते हो पवन, शरद जी ने अपने निर्देशन में मुझे 3 नाटकों में नायिका बनाया था। बहुत आलोचना हुई थी उनकी, पर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की थी। अगर तब उन्होंने मुझे उतना महत्व न दिया होता, मेरी प्रतिभा को न निखारा होता, तो शायद मैं नाटकों की इतनी प्रसिद्ध नायिका न बन पाती, ना ही यह नौकरी आज मुझे मिलती। यह सब शरद जी की ही कृपा से संभव हुआ। नाटक उम्मीद से कहीं अधिक सफल रहा। मुकुल ने इंस्पेक्टर मातादीन के रूप में वह सभा बाधा की। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य अपने आप को रोक नहीं सके और दोनों उठकर इरा के पास मंच के पीछे आए। इरा, तुम तो कमाल की टीचर हो भाई। मुकुल के पिता शरद जी तो अपने बेटे की अभिनय क्षमता और इरा के कुशल निर्देशन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वहीं मंच पर आकर स्कूल के लिए एक वातानुकूलित कंप्यूटर कक्षा और 10वीं कंप्यूटर अत्यंत उच्च श्रेणी के देने की घोषणा कर प्रबंधक और प्रधानाचार्य के मन की मुराद ही पूरी कर दी। अब वे आयोजन के बाद चाय नाश्ते पर अन्य अतिथियों के साथ प्रबंधक के पास बैठे तो न जाने उनके कान में क्या कहते रहे। इरा ने 1-2 बार उनकी ओर देखा भी, पर वे उनसे ही बातें करते रहे। बाद में इरा को धन्यवाद दे हुए जाते जाते पवन और सुदेश की तरह देख हाथ हिलाकर बोले, इरा, मुझे अभी तक उम्मीद है कि किसी दिन तुम आने के लिए मुझे दफ्तर में फ़ोन करोगी। 1-2 दिन में ही तकलीफ दूंगी सर आपको, इरा उत्साह से बोली थी। जो आदमी खुश होकर लाखों रुपए का दान स्कूल को दे सकता है, उससे हम बहुत लाभ उठा सकते हैं इरा, और वह आदमी तुमसे बहुत खुश और प्रभावित भी है। अपना मातव्य आखिर पवन ने घर लौटते वक्त रास्ते में प्रकट कर ही दिया, परंतु इरा चुप रही, कुछ बोली नहीं। किसी तरह पुनः पवन ने ही फिर कहा, क्या सोच रही हो? कब चले हम लोग शरद जी के घर? पवन, तुम्हारे सोचने और मेरे सोचने के ढंग से बहुत फर्क है, कहते हुए बहुत नरम थी।
इरा की आवाज़। सोच के फ़र्क को गोली मारो। इरा, हमें अपने मतलब पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी से अपना कोई मतलब आसानी से निकाल सकते हैं तो इसमें हमारे सोच को और हमारी हिचक व संकोच को आड़े नहीं आना चाहिए। पवन की सुई वहीं अटकी हुई थी। तुम अपने घर परिवार की परिस्थितियों से भली प्रकार परिचित हो। अपने ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं यह भी तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए हमें निसंकोच अपने लिए कुछ हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं तुम्हें और सुदेश को लेकर उनके बंगले पर जरूर जाऊंगी, पर एक शर्त पर। तुम इस तरह की कोई घटिया बात वहाँ नहीं करोगे। शरद जी के साथ मैंने नाटकों के काम किया है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वह इस तरह से सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बहुत समझदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनसे पहली बार ही उनके घर जाकर कुछ मांगना मुझे उनकी नज़रों में बहुत छोटा बना देगा। पवन, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। दूसरे दिन इरा जब स्कूल में पहुंची तो प्रधानाचार्य ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। हमारी कमेटी ने तय किया है कि यह पत्र तुम्हें दिया जाए, कहकर यह पत्र इरा की तरफ बढ़ा दिया। एक सांस में उस पत्र को धड़कते दिल से पढ़ गई इरा। चेहरा लाल हो गया। थैंक्स मैम। अपनी आतरंगी प्रसन्नता को वह मुश्किल से बस में रख पाई। उसे प्रवक्ता का पद दिया गया है।